इंदौर हादसे का जिम्मेदार कौन? 2 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल हो गए। 9:50 में जब ये खबर आई कल रात, तो लगा कि इंदौर में एक हादसा फिर हुआ। सोमवार रात को मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बुरी खबर आई। इंदौर के रिहायशी इलाके रानीपुरा में रात 9:15 बजे 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद आनन फानन में राहत बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। कैसे हुआ ये हादसा और किसकी लापरवाही थी, इंदौर शहर की इस हादसे पर विस्तार से बात कर लेते हैं। सोमवार देर रात खबर आई कि इंदौर के रानीपुरा में एक मकान गिर गया। हादसे की खबर के बाद राहत बचाव दल और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पता चला कि ये घर जो कि 3 मंजिला है और उसमें 4 परिवार के लोग रहते हैं, बरसात की वजह से गिर गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान मकान में 14 लोग मौजूद थे और 9 लोग बाहर गए थे। मकान गिरने से सभी 14 लोग मलबे में दब गए, जिनमें 2 लोगों की दुखद मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज इंदौर के एमवाय अस्पताल में चल रहा है, जिनमें 4 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। रात करीब 9 बजे हुए इस हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 4 बजे तक चला। इस दौरान मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन उनमें 12 की ही सांसें चल रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मकान करीब 15 साल पुराना था और इसमें दरारें आ चुकी थी। पिछली बरसात में मकान धंस भी चुका था, जिससे मकान के निचले हिस्से में हमेशा पानी भरा रहता था। शायद इसी वजह से मकान की नींव कमजोर हो गई। हादसे के तुरंत बाद इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। इधर विधायक गोलू शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विस्तार न्यूज भी मौके पर मौजूद रहा और जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला तब तक जिम्मेदार चैनल होने के नाते राहत बचाव कार्य की खबर लेता रहा। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त क्या स्थिति थी, हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट में देखिए, फिर आगे बात करेंगे। हम मौजूद है इस वक्त जवाहर मार्केट रानीपुरा में। यहाँ की गोष्ठी मोहल्ला में यह बिल्डिंग गिरी है। अब तक 10 लोगों को निकाला जा चुका है, कुछ लोग और अंदर फंसे हैं जिन्हें मलबा हटाकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 15 लोग रहते थे ना, 15-16 लोग थे। मतलब बता रहे हैं कि ड्रेनेज की लाइन बनी थी और ड्रेनेज की लाइन डालने के बाद शायद उसको पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट नहीं किया गया था, इस वजह से मकान भरभरा के गिर गया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह भी पहुंच गए हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी पहुंच चुके हैं। एक मकान कोलैप्स हो गया है, उसका जो सेकंड फ्लोर की छत थी वो गिरी है और इसमें ऐसा लगता है कि जो दुकानें भी कुछ थी, व्यावसायिक यूज़ भी होता था और उसमें कुछ रहवासी एरिया था, तो उसमें से फ़िलहाल लगभग 9:30 के आसपास की घटना होगी। हादसे के बाद इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने जांच के आदेश दिए, तो वहीं मौके पर पहुंचे विधायक गोलू शुक्ला का कहना था कि ये सब अवैध बने हुए, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार की है। हादसे पर इंदौर के मेयर और विधायक क्या कह रहे हैं, सुनिए। बेसमेंट में और ऊपर का जो उन्होंने बनाया है वो बिना अनुमति के बनाया हुआ है और कैसे गिरा इसकी तो अभी एक्सपर्ट जांच करेंगे, लेकिन मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के जितने भी अवैध अनुमति लेके बेसमेंट खोद के मकान बनाए जा रहे हैं उन पे तुरंत कार्रवाई करें। और भी आसपास के मकानों की शिकायत आना हमारे पास शुरू हुई है, उन सब की जांच करके तुरंत उन पे कार्रवाई करने के लिए कहा है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना फिर ना हो। ये सब पूरा अवैध बना हुआ है, पूरा तलघर बने हुए हैं, बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं। कई बार हम निगम कमिश्नर को बोल चुके हैं कि भाई इनको नोटिस दे के इनको तोड़ा जाए, पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने निगम कमिश्नर को और भी बताया, जीवन रेखा मार्ग का भी हम बोल चुके हैं। मेयर कह रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जांच के आदेश के बाद मंगलवार सुबह एफएसएल की टीम जांच के लिए पहुंच गई। हादसे के बाद मलबे और मकान की मिट्टी का सैंपल लिया गया, जिससे मकान की क्वालिटी को चेक किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि इंदौर का प्रशासन और अधिकारी हमेशा हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं? अगर इमारत इतनी जर्जर थी तो उसे समय रहते खाली क्यों नहीं कराया गया? हादसा कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा सुबह फिर से हादसे वाली जगह पहुंचे। उस वक्त एफएसएल की टीम भी वहीं थी। अक्षत की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें।
इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में एक भयानक हादसा हो जाता है जहां पर एक 3 मंजिला मकान एकदम से ढह जाता है। एफएसएल की टीम है वो इस वक्त यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है ताकि बारीकी से सभी चीज़ों का मुआयना किया जा सके। तो मकान बनाते समय जो सरिये होते हैं, जो सरिये लगते हैं, वो सरियों के सारे सैंपल्स को भी यहाँ पर लिया जा रहा है ताकि एक क्वालिटी टेस्ट हो सके। तो जब हादसा हुआ आवाज़ आई तो सब यहाँ से लपके कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिनका मकान है उनके भाई के टांग वांग टूट गई है और एक जो उनका बड़ा लड़का है उसके जो है उसका इंतकाल हो गया। ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, इसके नीचे बेसमेंट था और बेसमेंट में ड्रेनेज का पानी रिसा होता था। आप देख सकते हो ये गली थी, ये गली में पूरा गंदगी होता था और अंदर पानी पूरा भरता था। मकान तो कच्चा ही था एक तरीके से। कुछ भी नहीं था, ना कभी झुका हुआ देखा हमने, ना इसको बिगड़ा हुआ देखा, ऐसा कोई टूट फूट थी, कुछ भी नहीं थी। बड़ी लापरवाही उन लोगों की भी है और उन अधिकारियों की भी है। चूँकि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो एक बार पत्र भी लिख चुके थे कि जितने भी जो जर्जर मकान इस इलाके के हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर नोटिस देकर एक कार्रवाई की जाए। अब इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है ये तो जांच के बाद ही तय होगा, लेकिन ये मकान जिस इलाके में था वो जोन 11 में आता है और यहाँ की जोनल ऑफिसर गितेश तिवारी हैं और वही नगर निगम आयुक्त दिलीप सिंह यादव। अगर इन दोनों ही अधिकारियों ने समय पर ध्यान दिया होता और जर्जर मकान खाली करा लिया होता तो शायद 2 लोगों की जिंदगी बच गई होती और जो 12 लोग घायल हैं वो आज सुरक्षित होते। मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतकों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। इसी बीच इंदौर हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। तस्वीरों में बिल्डिंग गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए जरा। सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको वीडियो दिखा रहा है, देखिए जरा। देखिए ये वीडियो कैसे गिर रहा है मकान, ये देखिए आप। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको सबसे पहले विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। देखिए कैसे वहाँ चिंगारी जैसे भी कुछ निकल रही है। वहाँ बगल में लोग खड़े होते हैं, वो अचानक से भागने लगते हैं और ये बिल्डिंग भरभरा कर जब गिर रही है, इसमें सोचिए जो लोग रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। जो 12 लोग घायल हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। जो घायल होंगे उनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग भरभरा कर गिरती दिखाई दे रही है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है कुछ देर पहले तक, लेकिन अगल बगल खड़े लोग भी कैसे भाग रहे हैं। ये इंदौर की तस्वीर है। इंदौर जो हमेशा अपनी स्वच्छता के लिए, अपने वायु के लिए और न जाने किस किस चीज़ के लिए अवार्ड मिलता रहता है, आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की कहा जाता है, और वहाँ इस तरह से हादसा बीच चौक चौराहे में हो जाए कि भरभरा कर बिल्डिंग गिर जाए। कितनी जर्जर बिल्डिंग। और निश्चित तौर पर जिन हम जोन कमिश्नर और निगम आयुक्त को कह रहे हैं उनको ये देखना चाहिए। जोन कमिश्नर जो होते हैं उनकी जो नीचे की टीम होती है, अमला होता है, उनका काम ही ये चिन्हित करना होता है कि कौन सा मकान रहने लायक है, कौन सा मकान रहने लायक नहीं है, क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है। लेकिन 2 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हैं।